लाल रात होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई ना पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंतिम शब्दों में कवि ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, जरा आप लोग जो है अपने जीवन की डायरी में नोट करें। चुन चुन चिता बना के रख देंगे तेरे बदन पर, चुन चुन चिता बना के रख देंगे तेरे बदन को, ले जाएगा वहाँ से कलुआ तेरे कफन 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 को। फिर क्या होगा? दे देगा अग्नि तुझ में, दे देगा अग्नि तुझ में, बेटा जो खास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 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 बड़े दुखी हो रहे हैं आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, क्या करें, बड़ी बेचैनी हो रही है। असारे संसारे दुख रूपी विमोह कह। लोग कहते हैं कि बेटा पैदा होगा तो मेरे घर में सुख होगा, मेरे घर में बहू होगी, लेकिन मैंने देखा है माँ बाप के कितने बड़े बड़े जो है ख्वाब होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे विचार होते हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, इंजीनियर बनेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा, एसडीएम बनेगा। और जो है उस बेटे ने कहा जाकर के जो है प्रेम विवाह कर लिया और अदर कॉस्ट से शादी कर ली। मैंने देखा जाटव घर से शादी कर ली, माँ बाप के सारे अनुमान जो है फीके पड़ गए। इस संसार में लोग कहते हैं कि मैं सुखी हूं, क्या आप लोग चैलेंज से कह सकते हैं कि मैं सुखी हूं? नहीं हो सकते। कोई धन के बिना दुखी है, कोई धन से दुखी है कि इतना पैसा आता है, कहां ले जाऊं, कहां पर निवेश करूं, धन से दुखी है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र के बिना दुखी है, क्योंकि पुत्र में ऐसे संस्कार बन चुके हैं, कितना भी समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। कोई पुत्र से दुखी है, कोई पुत्र के बिना दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। एक दिन ये कहाँ गया है, चोरी करने के लिए गया, चोरी करने के लिए नहीं मिला इसको। अब घर में आया और जो है व्यास जी लिख रहे हैं, इस जो है धुंधकारी ने अपने माँ के केसों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ करके, और व्यास जी लिख रहे हैं क्वम वेत्तम तिष्ठति ब्रूहि हन्यते लत्यान चेतः
केसों को पकड़ करके और लात मारता है, कहता है अपनी माँ से, माँ बता मेरे पिता ने जो धन कमाया है वो कहाँ रखा है। लात मार करके पूछ रहा है। किसी तरह से माँ छूट गई और माँ छूट करके और अंधेरे कुएं में जा करके जो है अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब तो वेश्याओं के पास में जितना पिताजी ने धन कमाया था सारी गठरिया को बांध करके लेके गया। लो, वेश्याएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये वेश्याएं जो होती हैं हमारे यहाँ पर ये धन की भूखी होती हैं। इनको केवल धन चाहिए। एक दिन 5 वेश्याओं ने पूछ लिया, 5 वेश्याएं इसकी पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? कि मेरे घर में एक बड़ी बूढ़ी माँ थी, वो मर गई कुएं में गिर करके। पिताजी चले गए हरिद्वार में भगवान का चिंतन करने के लिए, वो भी 60 वर्ष की अवस्था में जो है ब्रह्म में लीन हो गई। मेरे घर में कोई नहीं है, क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त किया आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने। मेरे घर में कोई नहीं है, तो क्या आप हमें ले चलेंगे अपने घर? जी हाँ, ले चलेंगे, आप चलिए। 5 वेश्याएं इसके घर में आई, बहुत सारा माल भरा हुआ है। उसी समय क्या किया, 5 वेश्याओं ने प्लानिंग बनाई कि बहन ऐसा करो, अब ये आएगा तो ये धुंधकारी कहाँ गया है? मदरा का पान करने के लिए। मदरा पी करके आया, पलंग बिछा हुआ उस पर आकर के जो लेट गया है। उन 5 वेश्याओं में एक बहुत जो है हड्डी गट्टी मोटी ताजी एक वेश्या, इन्होंने पहले ही विचार बना लिया। तो एक लक्कड़ जल रहा था चूल्हे में, उस लक्कड़ को ला करके इसके मुंह में डाल दिया। लक्कड़ को मुंह में डाल दिया और उसके सीने पर बैठ गई। तब तक 4 वेश्याओं ने क्या किया, एक वेश्या ने चारपाई से उसी पलंग से इसके पैरों को कस दिया, दूसरी वेश्याओं ने इसके हाथों को कस दिया, गर्दन को कस दिया। इसका प्राणांत हो गया, मर गया। सारा माल बांध करके वेश्याएं जैसे ही चलने के लिए तैयार हुई तो घर में गड्ढा को खोद करके और जो है इसकी बॉडी को उसी गड्ढे में दबा करके चली गई। मरने के बाद में बहुत बड़ा प्रेत बना। और वो लोग ध्यान दें, घर में जरा जरा सी बातों पर लड़ाई होती है। कहीं कहीं हमारे यहाँ पर जो माताएं भी जरा जरा सी बातों पर जो है पति से कभी कभी लड़ जाती हैं। कभी कभी हमने देखा है, कभी कभी जो जरा जरा सी बातें बहुत विशाल रूप को धारण कर लेती हैं। लेकिन प्रहलादपुर की माताएं बहुत पतिव्रता, कभी अपने पतियों से नहीं लड़ती हैं। लेकिन हमने कहीं कहीं हमारे सिरसागंज गांव तो सब ऐसी परमेश्वरी, जब तक सवेरे से संज्ञा न लड़ न लें तब तक उनको जो नींद न आवे। तो कभी कभी जैसे लड़ाई हो गई तो हाँ, उनने जो क्या किया, 10 लीटर की मिट्टी के तेल की कट्टी ली और 20 लीटर के पेट्रोल की कट्टी ली और अपने ऊपर डाली, भम भम माचिस जलाई, शरीर हो गया भरर भरर जल गया। या फांसी लगा ली, पंखे में अंटर डाल करके फांसी लगा दी, मर गई। तो ऐसे लोगों का, ऐसे महिलाओं का कभी उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। ऐसे लोगों को जो है धुंधकारी माने प्रेत बनना पड़ता है। और प्रेत योनि में आपको जो है भोजन नहीं मिलता। तो इस महान प्रेत को जो है पीव विष्टा का पान करना पड़ता है, रक्त का पान करना पड़ता है। उद्धार नहीं हुआ क्योंकि इसके जो है कर्मों से इसकी गति दुर्गति हो गई, दुर्गति हो गई। अब तो इधर जो है इसका उद्धार कैसे हो? तो इधर गोकर्ण जी विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गए हैं। सारी डिग्रियों को लेकर के गोकर्ण जी आज जो है अपने नगर में आए। नगर को मैंने बताया था, उस नगर का क्या नाम था जिस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे? अनुपम नाम का नगर। थोड़ा ध्यान रखा करो। अनुपम नाम के नगर में गोकर्ण जी लौट करके आए। अब जो है इनका घर तो फूट करके खंजर हो गया है, घेरा बन गया है। अब देखा तो कहां पर लेटे, तो इन्होंने थोड़ी सी जगह वहां पर साफ की। साफ करने के बाद में अपना बिस्तर लगाया और कमंडल में तीर्थों का जल लेकर के आए हैं।
अब जो है गोकर्ण जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो ये धुंधकारी कभी बकरे के रूप में आता है, कभी भैंसे के रूप में आता है, कभी प्रेत के रूप में आता है, कभी चक्रवात के रूप में आता है, नाना प्रकार के रूपों में आकर के गोकर्ण जी को परेशान कर रहा है। जय हो। तो गोकर्ण जी ज्ञानी हैं और वो लोग ध्यान दें जिनके घर में भगतई चलती रहती है, प्रेत व्याधा है, कभी इस भगत से गए, कभी जो है भगत ने 10,000 रुपए ठग लिए सन, कोई फायदा नहीं मिला। बड़े बड़े तुमने नियम कर डाले, बर्बाद हो गए, मैंने लोगों को देखा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है नियम है, वो लोग ध्यान दें जिनके घर में प्रेत व्याधि है, भूत कभी जाता नहीं है, प्रेत कभी भागता नहीं है। अगर आपको जो है गायत्री मंत्र मालूम है तो आपके घर में ही उपचार है, गंगा जल को ले लो, अपने चुल्लू में गंगा जल को ले लो और जिसके ऊपर प्रेत व्याधि है और गायत्री मंत्र को 11 बार पढ़ करके शुद्ध जो फूंक लगा दो और उस गंगा जल को उसके ऊपर जो है आप छिड़क दो। जो भी उसके ऊपर हवा होगी वो बोल जाएगी, कभी जो प्रकृति नहीं है, बोलती नहीं है, बताती नहीं है। तो ये मंत्र को पढ़ करके वो जल या पिला दो या उसके ऊपर छींटे लगा दो, वो बोल जाएगा, बता जाएगा कि मैं यहाँ से आपके साथ में आया। अगर ये भी नहीं आप कर पाते हैं तो देखिए आपके घर में जो है हनुमान चालीसा की पुस्तक रखी हुई है और उस 40 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसी बाबा ने एक चौपाई भी लिखी है। जिन घरों में भूत प्रेत व्याधि रहती है, लोग कहते हैं कि मेरे घर में महाराज एक को ठीक करा के आते तब तक दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। तो उनके लिए भी बताया गया है, नासै रोग, नासै रोग हरै सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत हो बीरा। नित्य 108 बार जो है इस चौपाई का पाठ कर लो। किसी जो है तावे के पात्र में जल लेकर के उस रोगी को पिला दो, उसका रोग दूर हो जाएगा। या आपके घर में भूत प्रेत व्याधि है तो चौपाई कौन सी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहो नाम सुनावे। जय हो, क्या बात है। निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाजे रोग हरे सर्व पीरा, जपति निरंतर हनुमत बीरा। जय हो। कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर में औषधि है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा हो, अगर भगवान के चरणों में नेक भी विश्वास है और मेरे बाबा पर जरा सा भी आप पर जो है विश्वास है, तो आपका रोग दूर हो जाएगा, आपके घर की प्रेत व्याधि दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ कलयुग के ये महाराजा हैं, कौन? बालाजी महाराज। तो आज जैसे ही आत्मदेव गोकर्ण जी ने तीर्थों का जल लिया, गायत्री मंत्र को उच्चारण किया और ये बकरे के रूप में आया है, उसके ऊपर जैसे ही जल फेंक करके मारा है, भैया बोल गया, भैया मैं तुम्हारा भैया हूं और मैंने अपने कर्मों से जो है मेरी सदगति नहीं हुई है, मेरी दुर्गति हुई है भैया।
मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय सोचो, मेरा कल्याण करो भैया। मुझे इस प्रेत योनि में पीव विष्टा का जो है रक्त का पान करना होता है भैया। उसी समय गौकर्ण जी ने विचार किया, भैया का उद्धार करना मेरा फर्ज है। उसी समय सूर्य भगवान का चिंतन किया, सूर्य भगवान का जो है चिंतन किया है, भास्कर भगवान से प्रार्थना की है कि तोभ्यम नमो जगत साक्षिणः बुढ़िय में मुक्त हेतुकम श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य भगवान का चिंतन किया, सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तो सूर्य भगवान को हमारे यहाँ अर्घ देने की कई विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ अमेरिका के डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया है, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देने से ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के और जो है तावे के पात्र में लाल पुष्प, लाल चावल रंग करके और उसमें गुड़ डाल करके, शक्कर चीनी बतासा नहीं डालना, गुड़ डालना है। और जिन लोगों की आई साइड वीक हो गई है उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में पहली किरण सूर्य की निकले और अर्घ देना चाहिए। मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि